Assalamualaikum. I am Munazza Niazi. Today we will discuss the introduction to mycology. Study of the fungi is called mycology. Scientists who study the fungi is known as a mycologist. The disease caused by the fungi is called mycosis. All the terms is very important the MCQs point of view से और मोस्टली MCQs आता रहता है कि स्टडी ऑफ द फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी। तो इस तरीके से आपको मेमोराइज रखना है कि माइकोलॉजी कहलाता है किसकी स्टडी को, फंजाई को। और जो लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं उसके बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट, वो माइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और फंजाई की वजह से जो भी डिजीज़ काज हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, माइकोसिस। यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैविंग द सेल वॉल्स, द सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन्स, कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स एंड बॉडी इज कॉल्ड थाइलस। कि इसकी सेल वॉल, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। वो पॉलीसेकेराइड यानी कि शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड मीन्स के शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जब कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ तो वो क्या कहलाते हैं, पोली, मोर देन 2 या 3। They do not photosynthesize and but observe the nutrient from their surrounding environments। के फंजाई जो होती हैं वो खुद फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं कर सकती। वो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो जिस इन्वायरमेंट में होते हैं वहाँ से लेते हैं। एक यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम्स के अंदर, आपने मोस्टली देखा होगा ऐसी जगह जहाँ पे मॉइस्चर प्लेस होती है, जहाँ पे नमी का वाली जगह होती है। मोस्टली जब बारिशें होती हैं और नमी हो जाती है और आप या नाले के करीब या पानी जहाँ बह रहा होता है या ऐसी जगह जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे इस तरीके से जो है फंजाई के हैं ग्रो हो जाती हैं। 2 broad groups, yeast and mold। Mold is a filamentous fungi. It grow on the foods and moist place। कि मोस्टली खुराक के ऊपर, फूड्स जो भी होते हैं उनके ऊपर, और जो है जहाँ पे नमी वाली जगह होती है वहाँ पे ये है फंगस ग्रो हो जाती है। लॉन्ग चेन ऑफ द सेल, मैसेज ऑफ द मल्टी सेलुलर पिगमेंट्स इज कॉल्ड हाइफी। हाइफी को 2 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। इलोंगेशन ऑफ द सेल्स प्रोड्यूस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफी। ये यू कैन सी इन द डायग्राम्स, इलोंगेशन ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह ट्यूबुलर फॉर्म में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाइफी। द हाइफी फॉर्म द डेंस नेटवर्क्स इज कॉल्ड माइसीलियम्स। ठीक है, ये हाइफी आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और एक डेंस नेटवर्क बना लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हैं, मोस्टली आपने ब्रेड के ऊपर देखा होगा, ठीक है, कि आप ब्रेड रखते हैं रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज के अंदर रखते हैं, आप उसको ओपन करते हैं तो कुछ दिन के बाद क्या देखते हैं कि उसके ऊपर जो है फंगस ग्रो हो चुकी होती है। वो क्या होते हैं, मोल्ड्स होते हैं जो फिर के फंगस। आपने और क्लासेस में एफएससी में भी पढ़ा होगा कि मोल्ड क्या वो भी किया होगा, प्रैक्टिकल्स भी किया होगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ से फंगस को लेके स्लाइड्स के ऊपर डाल के उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है। तो ये हाँ, और मोस्टली ऑरेंजेस के ऊपर इस तरीके से क्या है मोल्ड ग्रो करता है और इसके जो स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, आप अगर इस ऑरेंजेस को रिमूव ना किया जाए जो इन्फेक्टेड हो गए हैं तो इस तरीके से सब स्प्रेड जो है क्या है इफ़ेक्ट हो जाते हैं। लैब के अंदर जब हम किसी भी सैंपल से फंगस को लेते हैं और मीडिया के ऊपर ग्रो करते हैं तो इसी तरीके से जो है फिसिफॉर्म जो फूमी सी जो होती हैं ग्रीनिश कलर्स की स्पोर फॉर्मिंग से इस तरीके से कॉलोनीज अपीयर्स होती हैं। इन फ्यूचर्स एज अ फिजियोथेरापिस्ट, आप लोगों ने क्या है पेशेंट्स को डील करना है तो आपने देखना होगा मोस्टली आपका कांटेक्ट जो होता है पेशेंट्स के साथ, उनकी डीलिंग होती है कि उनकी एक्सरसाइज करवानी होती है या उनको जिस तरीके से ट्रेन करना होता है, तो आपने जब उनकी बॉडी को टच करना होता है एज ए प्रोफेशनल यू नीड टू
नो कि कौन से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर इस तरीके से रेडिश कलर की है तो क्या किस किस्म का जो है इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले मेडिकल्स के अंदर आता है अपनी प्रिकॉशंस मेजर यूज़ करना, ग्लव्स यूज़ करना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए, लैब कोट, क्योंकि इस तरीके से जो क्या होता है कि मास्क क्या है कि स्पोर फॉर्मिंग, जब कोई भी फंगस है तो वो आप जब सांस लेते हैं इनहेल कर लेते हैं, और जब आप एक इन्फेक्टेड पर्सन को टच कर रहे होते हैं विदाउट ग्लव्स तो इस तरीके से आपको खुद को भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं और ग्लव्स को डिस्कार्ड नहीं कर रहे या एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसलिए तमाम प्रिकॉशन मेजर्स को मद्देनजर रखना चाहिए। और divided into the cells by the cross walls is called septate. Here you can see in the 8 diagrams the cross walls is present nucleus and cross walls, ठीक है, डिवाइडेड करती हैं इसको, तो इसको क्या कहते हैं हम सेप्टेट। हाइफी लाइक द क्रॉस वॉल्स इन द इज कॉल्ड नॉन सेप्टेट्स। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन सेप्टेट और सेप्टेट का डिफरेंस आना चाहिए। Yeast, the simplest type of the fungus is a unicellular budding yeast. Unicellular are one cell, एक सेल पर मुश्तमिल होती हैं। बर्डिंग के ज़रिए जो है इनकी जो है मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, और बर्ड्स को क्या कहलाते हैं, ब्लास्टोकॉन्डिटिया। नॉन फिलामेंटियस होते हैं, ठीक है, इनके फिलामेंट्स नहीं होते, ओवल इन शेप एंड स्फेरिकल्स इन शेप, लार्जर देन द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से जो है लार्ज होते हैं। रोल इन द फर्मेंटेशन इंडस्ट्री इन द बियर्स एंड वाइन्स एंड ब्रेड प्रोडक्शंस, ठीक है, बेनिफिशियल्स भी हैं, और इनके जो है जो फंजाई हैं वो के इन्फेक्शंस भी काज करती है, लेकिन बेनिफिशियल्स भी हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो ब्रेड बनाने में भी इस्तेमाल होती हैं ईस्ट, और इसके बाद वाइन्स और बियर और शराब वगैरह को बनाने में फर्मेंटेशन प्रोसेस में इनको इस्तेमाल किया जाता है। फंजाई आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर नाइदर प्लांट्स और नॉट एनिमल्स। Here you can see its bud oval in shape, its bud is present, they can produce or sexually, जो इनका जो प्रोसेस होता है मल्टीप्लिकेशन का ये बर्ड के ज़रिए होती है। एक बर्ड से रिमूव हो जाता है, देन इस बर्ड से पूरा एक दोबारा से क्या है ईस्ट ग्रो हो जाती है। मोल्ड और स्पोर फॉर्मिंग, ऑल द फंजाई आर ग्राम पॉजिटिव। इन द लैब्स के अंदर हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक मोस्टली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्या है कि फंजाई को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम उस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं। दे आर मोस्टली हार्मलेस टू द ह्यूमन्स। फंजाई कैन बी अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। सम पैथोजेंस कॉल्ड एथलीट फूड, टीनिया पेनिडस, वैली फीवर, क्रेप्टोकोकस, एथलीट फूड आपने मोस्टली नोट किया होगा। और ये एथलीट फुट की डिजीज़ जो है मोस्टली उन लोगों में कॉमन है जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो रनिंग कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उनके पाँव के अंदर क्या होता है मॉइस्चर होना शुरू हो जाता है, पसीना तो मॉइस्चर कंटेंट बन जाता है। तो उस तरह सर्दियों में ये मोस्टली लोगों के पाँव के में ये इन्फेक्शन होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए, इसको ड्राई रखना चाहिए और डिटोल से और गर्म वाटर से जो इसको वॉश आउट करना चाहिए ताकि ड्राई रहेगा तो ये स्प्रेड नहीं होगा। क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जब फंगस को फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो इन्फेक्शन काज कर देता है। कैंडिडा बीकन मोस्टली ये इन्फेक्शन करता है। कैंडिडा बीकन इज ए नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए नॉर्मल फ्लोरा बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो बेनिफिशियल्स होते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते, लेकिन उनको फेवरेबल कंडीशन जब मिलती है और वो जब उनको वे मिलता है तो वो भी इन्फेक्शन काज करते हैं। Structures and growth, the fungi are obligate aerobic and some are facultative anaerobics but none are obligate anaerobic। कि कुछ फंजाई जो होती हैं उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करती हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, और कुछ जो होती हैं वो दोनों इन्वायरमेंट्स में फेवरेबल्स होती हैं। द हैबिटेट्स, नेचुरल हैबिटेट ऑफ द मोस्ट फंजाई इज इन द इन्वायरमेंट्स। ठीक है, मोस्टली फंजाई जो हैं वो इन्वायरमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कुछ कैंडिडा बीकन्स जो हैं जो और एज ए नॉर्मल फ्लोरा भी है ह्यूमन बॉडी का। हियर यू कैन सी द फंगस
आपने अभी नोट किया हो, कभी आपने सालन को फ्रिज के अंदर ऐसे ढक के बगैर रख दिया हो, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे फंगस ग्रो हुई हुई थी। ऑरेंजेस की मैंने अभी एग्जांपल दिए, ब्रेड की एग्जांपल दी है, और मशरूम्स की एग्जांपल है। मशरूम्स आपने देखा होगा जहाँ पे भी नमी वाला एरिया होता है वहाँ पे ग्रो हुई होती हैं, तो जब भी इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वो ग्रो कर जाती हैं। क्या है मेडिकली जो कह रहे हैं कि मेडिकली इंपॉर्टेंट फंजाई जो हैं दे डिफरेंट स्ट्रक्चर एट द डिफरेंट टेम्परेचर के, इनके ऊपर टेम्परेचर और का उनके स्ट्रक्चर के ऊपर टेम्परेचर का बहुत ही क्या है इन्फ्लुएंस होता है कि डिफरेंट ग्रो होते हैं। मोस्टली कैंडिडा अल्बिकन की बात कर रहे हैं कि सॉरी टेम्परेचर पर डिफरेंट तरीके से ग्रो करते हैं। Fungal toxins are allergics. In addition to the mitotic infections, there are two types other kind of the fungal infection. Mycotoxins caused by the ingested toxins के mostly जो हैं किसी भी चीज़ की वजह से, फॉर एग्जांपल आपने ऑरेंजेस खा लिए, ठीक है, वो इन्फेक्टेड थे, आपने इसको इग्नोर किया, तो वो उससे क्या है आपने अगर फंगस का कोई भी टॉक्सिन्स इनहेल किया इंजेस्ट कर दिया है, उसकी वजह से होते हैं जो एलर्जिक टू द फंगल स्पोर्स, जो फंगस के स्पोर्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट थे, या आपने किसी चीज़ के फॉर एग्जांपल ब्रेड होती है उसके ऊपर स्पोर्स फॉर्मिंग थी, आपने उसको स्मेल किया तो वो स्पोर्स आपने इनहेल किया, उससे एलर्जिक हो गए हैं। तो इस तरीके से जो है ये डिफरेंट तरीक़ों से ये फंगल स्पोर्स इन्फेक्शंस स्प्रेड हो जाते हैं। द बेस्ट नोन माइकोटॉक्सिस अकर्स आफ्टर ईटिंग द एमिनेटा मशरूम्स। बहुत सारी मशरूम्स जो हैं वो ईटेबल होती हैं, खाई जाती हैं। अगर इस जहरीली को खाया जाए मशरूम्स को, तो इसकी वजह से जो है माइकोटॉक्सिस जो है इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। Allergy to fungal spores, particularly those of the Aspergillus, are the manifested primarily by the asthmatic reactions. कि मोस्टली जो लोग होते हैं जो स्पोर्स की वजह से जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है वो है एस्परगिलस। ये एक टाइप ऑफ फंगस है जिसकी वजह से जो है फंगल स्पोर्स जिसकी हैं उसकी वजह से जो है एलर्जी हो जाती है। तो इसमें अस्थमा यानी के पेशेंट्स को तो बहुत सीरियस होते हैं कि अस्थमा में क्या होता है सांस लेना दुश्वार हो जाता है, सांस लेने में डिफ़िकल्टीज आती हैं ब्रीथिंग में। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे आपके पास, जब आप क्लिनिकली डील करेंगे आपको पता चलेगा कि ये किस वजह से हैं, ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है और इसको क्या नाम है किस फंगस की वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है। माइकोसिस इन्फेक्शंस caused by the fungi is called mycosis. Medically, mycosis can be divided into the four categories: cutaneous, subcutaneous, systemic, opportunistic. Cutaneous mycosis is also called dermatophytosis. Derma skin से word से निकला है। These common diseases are caused by the group of the related fungi, the dermatophytes. Dermatophytes fall into the three genera, each with many species: trichophytons, epidermophytons, and mycosporums. ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है? ट्रांसमिशन फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमंस और एनिमल टू ह्यूमंस इज बाय द इन्फेक्टेड स्किन्स एंड स्केल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट? ठीक है, ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमंस किस तरीके से होती है? अगर इफ योर डॉक्टर्स यू आर डीलिंग विद पेशेंट्स, इफ पेशेंट्स इन्फेक्टेड विद फंगस, आपने एंटीसेप्टिक्स यूज़ नहीं किया, आप प्रिकॉशन मेजर्स को यूज़ नहीं किया, आप एक पेशेंट्स को डील करते हैं और उससे जो है स्प्रेड कर इन्फेक्शन से दूसरे पेशेंट्स को डील करते हैं, तो इस तरीके से स्प्रेड हो जाता है। एनिमल्स अगर इन्फेक्टेड हैं, उनमें कोई फंगल इन्फेक्शन था और उनको आप डील करते हैं ह्यूमंस, तो उसकी वजह से या लैब हॉस्पिटल्स के अंदर या क्लिनिक में या आप पेशेंट्स को डील करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उनको चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल सेटोस्कोप्स ले लें, आप बीपी मेजर्स करते हैं या वैसे हार्ट बीट देख रहे होते हैं या ब्लड प्रेशर्स मेजर करते हैं या कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो पेशेंट्स के लिए, तो उसके ऊपर अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन से फंगस रख चुकी है, उसके साथ अटैच हो चुकी है, तो वो आप दूसरे पर्सन्स को जब पेशेंट्स को डील करते हैं तो उस
में भी स्प्रेड हो जाती है। तो इसके लिए है कि आप हर एक पेशेंट्स के लिए अलग चीज़ इस्तेमाल करें, प्रिवेंशन का तरीका है, और उसको ऑटोक्लेव करें, स्टरलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करें। इसमें क्या सिम्टम्स होती हैं, इचिंग होती है और स्किन के ऊपर रेडनेस होना शुरू हो जाती है, पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे पर्सन्स के इन्फेक्टेड से हम जो है आइडेंटिफाई करने के लिए उसके इन्फेक्टेड एरिया से हम सैंपल्स लेते हैं। क्यूटेनियस माइकोसिस में है टीनिया पेडस एथलीट फुट। द इन्फेक्टेड टिश्यू इज इनिशियली बिटवीन द टो एंड बट कैन बी स्प्रेड टू द नेल्स एंड बिकम येलो एंड ब्रिटल। कि टीनिया पेडस में जो क्या होता है कि पाँव के नाखून जो होते हैं अंगूठे का, उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं उससे नेल्स के अंदर, और वो क्या हैं येलोइश किस्म के और खुदरे टाइप के हो जाते हैं। टीनिया कार्पोसिस रिंगवर्म। Any side on the body can be infected. Lesion most often occur on the non-hairy area of the trunk. कि ऐसी जगह पे इन्फेक्शन लीजन्स बनना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे जो कि मोस्टली जहाँ पे हेयर्स एरिया हेयरी एरिया नहीं होता, वहाँ पे बॉल वगैरह नहीं होते। टीनिया कैप्टिस की वजह से जो होते हैं मोस्टली इसमें हेयर्स की वजह से, हेयर्स आपने तो कभी देखा हो कि बाल एक जगह से क्या है ख़त्म हो जाते हैं और वहाँ पे फिर ग्रो नहीं होता, वो टीनिया कैप्टिस की वजह से है। टीनिया क्रूसिस की वजह से क्या होता है कि मोस्टली जो है यूरोजेनिटल ट्रैक के थाइस के साथ जो अपर थाइस हैं उस वहाँ पे जो है इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। टीनिया यूगेनम्स जो है नेल्स में, और नेल्स जो हैं वो के कलर्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड विद डायग्राम्स। ठीक है, टीनिया पेडस जो देखें इनसाइड पाँव की उंगलियों के दरमियान यहाँ पे स्प्रेड होता है, इसी तरीके से दूसरे एरिया में भी स्प्रेड होता जाता है। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टीनिया पेडस किस एरिया के इन्फेक्शन कॉज करता है। टीनिया कार्पोसिस जो है ये देखिए बॉडी के नॉन हेयरी एरिया जहाँ पे हेयर्स जो है ज़्यादा नहीं होते वहाँ पे जो है लीजन्स बना देता है। और टीनिया कैप्टिस जो है हेयर्स के अंदर, बालों के अंदर जो है मोस्टली हेड में यहाँ पे फिर ऐसा इन्फेक्शन होता है कि वो एरिया ऐसे ही रेडिश सा रहता है, वहाँ पे बाल ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, टीनिया क्रूसिस जो है ये थाइस, अपर थाइस के ऊपर यहाँ पे जो है इन्फेक्शन काज करता है। मोस्टली जो आपको जो है पर्सनल प्रैक्टिस ये है कि हम जब बैठे रहते हैं ये थाइस और यूरोजेनिटल ट्रैक का एरिया जो होता है मोस्टली जो है क्लोज रहता है, तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट पैदा हो जाता है, तो इस तरीके से जो है रेडनेस होना शुरू हो जाती है। टीनिया यूगेनम में जो है नाखून जो हैं वो क्या होते हैं इस तरीके से सख्त से हो जाते हैं, येलोइश किस्म के और हार्ड किस्म के हो जाते हैं। Candidiasis is caused by the yeast and Candida albicans and other Candida species which are normal body flora found in the skins, mouth, vagina and intestines। ठीक है, कैंडिडा जो है वो एक हीस्ट है, कैंडिडा एल्बिकन एक स्पीशीज़ है जो कि नॉर्मल फ्लोरा क्या होती हैं जो बॉडी के आउटसाइड पर या इनसाइड नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं फंजाई प्रेजेंट होते हैं वो इन्फेक्शन काज नहीं करते, लेकिन उनको जो है फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वो इन्फेक्शन काज करते हैं। इन्फेक्शन अकर व्हेन कम्पिटिटिंग बैक्टीरियल फ्लोरा आर इल्यूमिनेट फ्रॉम, फॉर एग्जांपल एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक अलाउ द यीस्ट टू ओवरग्रो। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, आपने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लिया तो वहाँ से नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और उनके रिमूव होने की वजह के बाद वहाँ पे क्या है ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। किसकी? यीस्ट की। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर आपको मुंह खोलता है और मुंह के अंदर देखने की कोशिश करता है लाइट लगा के, ठीक है, क्योंकि हमसे बैकग्राउंड हिस्ट्री भी लेता है। तो इस तरीके से जो है आपने पेशेंट्स को डील करना होता है। वो देखना चाह रहे होते हैं कि एक पेशेंट्स एक है इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, वो एंटीबायोटिक्स ले रहा है, क्या वो उसने नॉर्मल फ्लोरा को रिमूव किया, वहाँ पे यीस्ट तो नहीं ग्रो हुई, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं ग्रो हो गया। Candida infection as a variant manifestations depend on the sites on the degree of the immunocompromise of the patients। ठीक है, इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंडिडा एल्बिकन के इन्फेक्शन होने के।
Oral candida is thrush present at the raised white plaque on the oral mucosa, tongue and gum के मुंह के अंदर और ज़बान के ऊपर आपने देखा वाइट किस्म के पैचेस बन जाते हैं, वो भी कैंडिडा एल्बिकन की वजह से होते हैं, ठीक है। और विजियानल कैंडिडियासिस प्रेजेंट एज इचिंग एंड बर्निंग पेन ऑफ द विजियाना के वुमेंस की विजियाना के अंदर जो है इचिंग होना शुरू हो जाती है, बर्निंग होती है, पेन होना चाहिए और वाइटिस किस्म का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। मोस्टली बहुत ही ये पेनफुल कंडीशंस होती है फीमेल्स के अंदर, और ये क्या इसकी वजह से होती है, कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से होती है। Systemic candidiasis is a potentially life-threatening infection that occur in the immunocompromised patients, ठीक है। immunocompromised patients के अंदर ये बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है, उसमें इसमें मतलब उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, और अगर उनको कैंडिडा एल्बिकन का भी इन्फेक्शन हो गया तो उनमें चांसेस होते हैं कि वो हो सकता है कि वो उनकी लाइफ भी ख़त्म हो जाए, ठीक है, या कोई ऑर्गन्स जो हैं उसमें भी इन्वॉल्व हो जाए। Systemic candidiasis may involve in the gastrointestinal tracts and kidney, livers and spleens के दूसरे organs भी इसकी वजह से infect हों। Systemic mycosis, fungal infection deep within the body and can infect the number of the tissue and the organs कि ये डीप्स होते हैं बॉडी के अंदर और दूसरे टिश्यूज़ और ऑर्गन को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। इसमें हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम्स जो है एक फंगस है, इसकी वजह से इनिशियल साइड इन्फेक्शन का है, लंग्स में स्प्रेड होता है और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में और दूसरे ऑर्गन में भी स्प्रेड हो जाता है। Opportunistic mycosis caused by the organism that are generally harmless unless the individuals has weakened defense। ये कुछ भी इन्फेक्शन क्या है हार्मलेस होते हैं, लेकिन इन्फेक्शन कब काज करते हैं, जब आपका इम्यून सिस्टम क्या है वीक हो चुका होता है। इम्यूनोकम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर मोस्टली ये इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं। कौन से होते हैं, कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या एड्स के पेशेंट्स होते हैं उनमें, और कौन सा एग्जांपल्स है फॉर एस्परगिलोसिस, एस्परगिलस जो स्पोर्स हैं, एस्परगिलस जो है वो क्या है फंगस है, एस्परगिलोसिस डिजीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो उसके स्पोर्स को इनहेल करने की वजह से मोस्टली ये स्प्रेड होता है। कैंडिडियासिस कॉज बाय मेनली कैंडिडा एल्बिकन। कैंडिडा एल्बिकन क्या है, एक फंगस है जो कि कैंडिडियासिस डिजीज़ कॉज करते हैं उनके अंदर जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका रहता है। ऐसे पेशेंट्स जो कि कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, एड्स के पेशेंट्स होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।